Hello students, class 12th accountancy chapter number 5 साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। सम नंबर 10 मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान दीजिए। ए, बी और सी साझेदार हैं और उनका लाभालाभ विभाजन का अनुपात 1/2, 3/8 और 1/8 है। बी ने 8,100 रुपये में अपना भाग ए और सी को बेचकर अवकाश ग्रहण किया। इस रकम में से 3,600 रुपये ए ने और 4,500 रुपये सी ने दिए। बी के अवकाश ग्रहण के पश्चात वर्ष में 10,500 रुपये का लाभ हुआ। उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार ए और सी के बीच लाभ का वितरण कीजिए। बी द्वारा जो ए और सी को हिस्सा बेचा गया है उसके संबंध में यदि कोई पंजी प्रविष्टियाँ हो सकती हो तो कीजिए। इन इंग्लिश, ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग 1.5 यानी 1/2, 3/8 and 1/8 respectively. B retires selling his share of profit to A and C, who continue for rupees 8,100, out of which rupees 3,600 being paid by A and rupees 4,500 being paid by C. The profit of the year after B's retirement is rupees 10,500. Distribute the above profit between A and C in accordance with the above arrangement, showing how you arrive at the same and pass the necessary journal entries if any to record the above and sell of B's share to A and C. सो इस सम में बेसिकली हमें क्या करना है, हमें बताया हुआ है 3 पार्टनर्स हैं, उनके शेयर बताए हैं। देन आगे हमें ये बोला है इस सम में कि बी ने अपना शेयर 8,100 में ए और सी को सेल कर दिया है। 8,100 में से 3,600 ए ने पे किए हैं और 4,500 सी ने पे किए हैं। ओके, तो इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री हमें करना है। साथ ही साथ आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ बी 10,500 का प्रॉफिट हुआ है जो कि डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग ए एंड सी, उसकी भी हमें एंट्री करना है। सो चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द सेक्रीफाइस ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल। 8,100 रुपीज़ पे किए हैं बी को ए और सी ने, ठीक है। तो ए ने पे किया है 3,600 और सी ने पे किया है 4,500। तो गुडविल के बेसिस पे हम इनके सेक्रीफाइसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो सेक्रीफाइस ऑफ ए, आउट ऑफ 8,100 ए पेड रुपीज़ 3,600। ओके, तो इसके थ्रू हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं इसका। 3,600 डिवाइडेड बाय 8,100, इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा फाइनल हमारा जो अमाउंट वो आएगा सेक्रीफाइस 4/9। देन वी विल कैलकुलेट द सेक्रीफाइस ऑफ सी। सी पेड 4,500 आउट ऑफ 8,100, तो इसका भी सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 4,500 डिवाइडेड बाय 8,100 कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा 5/9। ओके, तो ये तो इन दोनों के सेक्रीफाइस आ गए, यानी इतने रेशो से इनका जो शेयर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, सो इंक्रीज इन एज शेयर 4/9 पार्ट ऑफ बीज शेयर। बी का शेयर कितना दिया है सब में हमें 3/8, 3/8। तो 3/8 का 4/9 भाग जो है वो ए के शेयर में प्लस होगा। तो 3/8 का 4/9 भाग निकाल लेते हैं हम, यानी 3/8 इंटू 4/9। तो ए के शेयर में इंक्रीज़ कितना हो जाएगा, अब देखो 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 9। फाइनल हम इसे क्रॉस करके और आंसर निकालेंगे तो आएगा 4/24। ओके, देन नेक्स्ट हम
कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशो ऑफ ए का ओल्ड रेशो था 1/2 प्लस उसमें करेंगे उसका इंक्रीज़ अभी हमने कैलकुलेट किया 4/24, तो 1/2 में हम प्लस करेंगे 4/24। तो कैलकुलेट करने पर एलसीएम लेंगे हम 24, ठीक है, एंड इनटू एंड डिवाइड करने पे आ जाएगा ये 12 + 4, फाइनल आ जाएगा हमारा 16/24, और सिंप्लीफाई करें अगर हम इसे तो ये हो जाएगा 2/3। नेक्स्ट इसके बाद सी का इंक्रीज़ देखें हम, तो इंक्रीज़ इन सीज शेयर, बी का 3/8 शेयर जो है उसमें से 5/9 पार्ट जो है वो सी को मिलने वाला है, तो 3/8 इंटू 5/9 ये आ जाएगा 5/24। ओके, नाउ सी का न्यू रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं हम। ओल्ड रेशो था सी का 1/8 प्लस करेंगे उसका इंक्रीज़ यानी 5/24। इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, तो फाइनल हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 8/24, और सिंप्लीफाई कर लें ये हो जाएगा 1/3। ओके, सो न्यू रेशो ऑफ ए एंड सी विल बी 2:1। सब में हमें बोला है कि प्रॉफिट हुआ है 10,500 का आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ बी, तो प्रॉफिट ऑफ न्यू ईयर ₹10,500 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड सी इन द रेशो ऑफ 2:1। Okay, so now we have to pass journal entries for adjustment of goodwill and for transfer of profit। तो चलते हैं जर्नल एंट्री की तरफ। 1 जनवरी को हम पहली एंट्री कर लेते हैं रिगार्डिंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। सब में बोला है 8,100 रुपीज़ जो है वो गुडविल पे की है ए और सी ने बी को, ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू इसका हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं, हो जाएगा, और गिवर पार्टनर्स जो हैं वो डेबिट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ओके, गुडविल अकाउंट एडजस्टेड। ए ने दिया है 3,600, सी ने दिया है 4,500, टोटल बी को मिला है 8,100 रुपीज़। देन नेक्स्ट हमें बोला है 10,500 प्रॉफिट हो रहा है ए एंड सी की फॉर्म को, और वो डिवाइड करना है हमें अमंग बोथ ऑफ द पार्टनर्स। तो 31 दिसंबर को हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ओके, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट है 10,500, ये अमाउंट दोनों पार्टनर्स के बीच में 2:1 के रेशो में डिवाइड हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके देखिए, 2:1 रेशो में से डिवाइड करिए तो ए का आ जाएगा 7,000 रुपीज़ एंड सी का शेयर आ जाएगा 3,500। ओके, इसी के साथ ये सम हमारा कंप्लीट होता है। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।